So very good afternoon everyone. So today is 19th of October, right? एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम एक्टिनॉइड सीरीज जो होगी वो वीडियो के थ्रू स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये सेम चीज़ हम डिस्कस करने वाले अपने ऑफलाइन क्लास में भी, ठीक है। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट कि आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे या फिर कोई आपको और प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो ये उन लोगों के लिए जो सिलेबस थोड़ा जल्दी कवर करना चाहते हैं, जैसे कि आपको दिवाली की अभी छुट्टियाँ है तो छुट्टियों में यूटिलाइज़ करो उस छुट्टियों को, ठीक है। सो हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले जैसे कि हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था, राइट। चैप्टर 8, ठीक है, नाम था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो हमने डी ब्लॉक एलिमेंट देख लिए थे और 4F की दो सीरीज़ थी, 4F सीरीज़ और 5F सीरीज़। 4F सीरीज़ को बोला था मैंने एक्टिनॉइड्स, ठीक है। 5F सीरीज़ को बोला था मैंने 4F सीरीज़ को हमने नाम दिया था लेंथेनॉइड, 5F सीरीज़ को नाम दिया था हमने एक्टिनॉइड्स, ठीक है। सो एक बार पीरियोडिक टेबल में देख लेते कि ये एलिमेंट्स कहाँ पर है, ठीक है, कैसे लोकेटेड है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको ये पीरियोडिक टेबल दिखाया था इससे पहले, ओके। सो ये था डी ब्लॉक एलिमेंट और ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट हमने पूरा कवर कर लिया था, ठीक है। हम फिर बाद में हमने एफ ब्लॉक चालू किया था, ठीक है। एफ ब्लॉक के दो सीरीज़ है एफ ब्लॉक में। जैसे कि डी ब्लॉक में कितने सीरीज़ थे, 3D 4D 5D 6D, टोटल 4 सीरीज़, ठीक है। एफ ब्लॉक में कितने सीरीज़ हो गए, टोटल 2 सीरीज़। कौन से 4F एंड 5F। 4F सीरीज़ इनको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, ठीक है। 5F सीरीज़ इनको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स, ओके। एक सीरीज़ में एलिमेंट कितने होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सीरीज़ में एलिमेंट कितने होते हैं, 14, ठीक है। ध्यान में कौन सी चीज़ रखने के लिए बोला था कि लेंथेनम और एक्टिनियम ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। सो आज हम कौन सी सीरीज स्टडी करने वाले हैं, 5F सीरीज। नाम फिर से एक बार, एक्टिनॉइड्स, ठीक है। ये जितने भी जो मेटल्स है, ये यहाँ से लेके तो यहाँ तक जितने भी जो मेटल्स है ये सभी के सभी रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। इससे पहले जो सीरीज़ पढ़ाई थी मैंने आपको लेंथेनॉइड, दैट इज़ 4F सीरीज़, वो सभी के सभी नॉन रेडियो एक्टिव थे। आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो सभी के सभी रेडियो एक्टिव होंगे, यस। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पीरियोडिक टेबल में एक्टिनॉइड कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये नीचे की सीरीज़ एकदम एक्टिनॉइड्स होती है, ठीक है। सो थोरियम से ये स्टार्ट होता है सीरीज़, ठीक है। थोरियम से ये सीरीज़ स्टार्ट होती है, थोरियम विद एटॉमिक नंबर 90, गॉट इट। एंड it ends with the lawrencium having atomic number 103, lawrencium ending with atomic number 103, ठीक है। कमिंग बैक टू द पेज 29 था आई गेस, सो यहाँ पर थे हम, राइट। पेज नंबर कौन सा है, ये 186 है, ठीक है। सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, जस्ट अ मिनट, ठीक है ना। सो यहाँ पर थे हम, ठीक है। सो एक बार मैं टेक्स्ट रीड करता हूँ सबसे पहले और फिर उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। द एक्टिनॉइड इट इज़ क्या हो रहा है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। द लास्ट रो एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज द एक्टिनॉइड सीरीज, जैसे कि मैंने आपको पीरियोडिक टेबल से दिखा दिया, ठीक है। इट बिगिंस, स्टार्ट कहाँ से होती है, थोरियम विद एटॉमिक नंबर 72 लिखा हुआ है इधर, बट दैट इज रॉन्ग, ठीक है। 72 इज फॉर हैफनियम, ठीक है, जो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट था, तो ये गलत होता है यहाँ पर, ठीक है। थोरियम का एटॉमिक नंबर क्या देखा था हमने, 90। 72 है क्या थोरियम का एटॉमिक नंबर, नहीं। फिर से एक बार, थोरियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 72, नहीं। क्या नंबर एटॉमिक नंबर है, 90, ठीक है। एक बार आपको फिर से दिखाना क्या वो चीज़, फिर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है, सो ये रहा हमारा थोरियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है, 90। 72 है क्या, नहीं। 72 किसका है, हैफनियम का, जो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो वो रॉन्ग चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर आपके, यहाँ पर कहाँ गया वो, यहाँ पर थोरियम का एटॉमिक नंबर 72 दिया है, आप करेक्ट करके उसको 90 लिख देना, ठीक है। एक बार होती है बुक में भी मिस्टेक हो जाती है, सो दिस वॉज वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। एंड किसके ऊपर हो रहा है ये सीरीज, लॉरेंशियम एटॉमिक नंबर 103, ये एकदम सही है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ दिस एलिमेंट आर नॉट फाउंड इन नेचर, नेचर में फाउंड नहीं होता, यानी नेचुरली नहीं मिलते। तो ये कहाँ पर मिलेंगे, ये होते हैं रेडियो
रेडियो एक्टिव। तो इनको सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। दीज एलिमेंट्स आर मैन मेड। कैसे बनते हैं ये? न्यूक्लियर रिएक्शन करने पर, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन में ये एलिमेंट्स बनते हैं, ठीक है। इधर मैं आपके लिए ऐड ऑन कर देता हूँ। इधर लिखा हुआ है दीज एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इन नेचर। तो कैसे मिलते हैं ये? न्यूक्लियर रिएक्शन में मिलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। पूरा लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। आगे फिर बाकी की लाइन क्या लिखी है उन्होंने? दे ऑल आर रेडियो एक्टिव। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑल सभी के सभी 14 एलिमेंट्स क्या होंगे? रेडियो एक्टिव होंगे, ठीक है। एंड मैन मेड उनको न्यूक्लियर रिएक्शन में बनाते हैं, इसलिए उनको बोला है मैन मेड। इसलिए इधर लिखा गया था कि वो नेचर में नहीं मिलते, नॉट फाउंड इन नेचर, ठीक है। यहाँ पर भी एक बार ऐड कर डालते हैं नॉट। यहाँ पर ऑलरेडी नॉट लिखा हुआ था, लेकिन मैंने वहाँ पर लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो दे आर मोस्ट ऑफ दिस एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इन नेचर। मोस्ट बोला है, सभी नहीं बोला, ऑल नहीं बोला, मोस्ट बोला है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर नॉट फाउंड इन नेचर। तो कैसे बनाते हैं उनको? दीज आर मैन मेड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप बोला है, क्या होता है आइसोटोप? वो आप 11th का कंसेप्ट है, ठीक है, वो एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। द हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप्स ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम आर सो लॉन्ग, ठीक है, दैट दीज एलिमेंट एग्जिस्ट इन द रॉक्स ऑन अर्थ, ठीक है। तो बहुत पहले से, जैसे आयरन जो होता है ये रॉक्स के फॉर्म में मिलता है हमें, ठीक है। रॉक्स में मिल जाता है आयरन, ठीक है। जिंक मिल जाता है, सिल्वर मिल जाता है, ठीक है। डायमंड भी मिल जाता है। उसी प्रकार थोरियम और यूरेनियम है, इनकी हाफ लाइफ जो होती है बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है हाफ लाइफ, ठीक है। दे हैव अ लॉन्ग हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ क्या होता है? ये कंसेप्ट हमने केमिकल काइनेटिक्स में सीखा था, यस, ठीक है। तो इसकी हाफ लाइफ कितनी, देखो डाटा से देख लेना, ठीक है। 1.4 इंटू 10 ईयर्स इसकी हाफ लाइफ है। इसकी हाफ लाइफ कितनी है? 10⁹ ईयर्स। तो इतनी बड़ी इनकी हाफ लाइफ होती है। 10⁹ यानी 1 बिलियन ईयर्स, ठीक है। सो ये रॉक्स में मिलते हैं, ठीक है। दे लॉन्ग लाइफ आइसोटोप सच एज थोरियम, प्रोटेक्टिनम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमेरिसियम, ठीक है, आर स्टडीड इन मोर डिटेल। क्योंकि इनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है तो इनको डिटेल में हम पढ़ सकते हैं। अगर किसी एलिमेंट की हाफ लाइफ बहुत कम है, जैसे अगर सेकंड्स में हाफ लाइफ होगी तो उसकी स्टडी करना ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो दीज एलिमेंट्स हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। क्योंकि ये सभी के सभी क्या होते हैं? ये मेटल्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स होते हैं तो इनकी हाई डेंसिटी होगी, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। सो एक्टिनोइड्स आर लेस रिएक्टिव देन लैंथेनोइड्स। ये पॉइंट याद रखने वाला है, ठीक है। अगर मैंने पूछा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, एक्टिनोइड या फिर लैंथेनोइड, तो आप बोलना लैंथेनोइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एक्टिनोइड, ठीक है। यहाँ पर स्टार मार्क भी डाला है मैंने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे रिएक्ट विद हॉट बट नॉट कोल्ड वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सो वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, एक्टिनोइड्स हमारे ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। तो अगर उनको हॉट वाटर दिया हमने तो फिर वो हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाएंगे, बट अगर वो कोल्ड वाटर दिया उनको हमने तो वो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। याद करो लैंथेनोइड में क्या हो रहा था कि वो हॉट कोल्ड दोनों वाटर के साथ में रिएक्ट करते थे और हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते थे। यहाँ पर रिएक्शन भी थी उसकी, अगर आपको याद होगी तो, ठीक है। देखेंगे एक बार रिएक्शन फिर से, ठीक है। ये रहा लैंथेनोइड के बारे में पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। इस पेज नंबर 182 पे है। देखो वो लैंथेनोइड क्या कर रहे थे? रिएक्टिव थे, वो वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहे थे। ये लैंथेनोइड मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा था, मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा था और हाइड्रोजन गैस बना रहा था। तो ये वाटर कौन सा था? हॉट वाटर भी ले सकते थे और कोल्ड वाटर भी ले सकते थे इन केस ऑफ लैंथेनोइड, हाँ, ठीक है। बट हमारे केस एक्टिनोइड के केस में क्या होता है कि उसको हॉट वाटर ही चाहिए होता है, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस था, तो ये आपको याद रखना है, ओके। सो आगे क्या था? अनलाइक लैंथेनोइड दे एग्जिबिट यानी शो, अनलाइक लैंथेनोइड दे शो अ रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड विच वेरीज फ्रॉम +2 to +8, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +8 तक जा सकती है, ठीक है। लैंथेनोइड का क्या था? एक ज़्यादा वेरिएशन नहीं था,
ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसके ऑक्सीडेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, +2 से +8 तक जा रही है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो हमें सिमिलरिटीज़ मालूम होनी चाहिए लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में क्या है, हमें डिफरेंसेस मालूम होने चाहिए कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में क्या है। ओके, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनॉइड आर शोन इन द फिगर 8.7। 8.7 कौन सी फिगर है अभी? आई गेस सो 8.7 दिया है क्या उन्होंने? फिगर 8.7। ओके, देखेंगे फिगर 8.7 कौन सी है। मिल जा मिल जा मिल जा, फिगर 8.7। जस्ट मीन थोड़ा सा टाइम दो मेरे को। 8.9 तक आ चुके हैं हम। शायद उधर टेबल का नंबर गलत लिखा है। 8.7 तो ये रहा, टेबल का नंबर भी उन्होंने गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहाँ गए थे हम? यस, टेबल 8.7, ये गलत नंबर दिखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, मैं चेक करता हूँ कि ये कौन से टेबल की बात कर रहे हैं और फिर हम इस पर फिर से आएंगे। ठीक है, सो अब तब तक के लिए हम आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, एज कैन बी सीन फ्रॉम फिगर 8.7 द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड रिफ्लेक्ट। वो एक्चुअली इस टेबल की बात कर रहा है, इस टेबल की बात, फिगर 8.14 की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, ठीक है, +3 दिया है उन्होंने। सॉरी इसकी बात हो रही है 8.7, फिगर 8.7 मिल गया है 8.7। ठीक है, वो इधर बोला था ना, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द एक्टिनॉइड आर शोन इन फिगर 8.7। तो ये रही आपकी फिगर 8.7। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर सभी नीचे एलिमेंट्स के नेम लिखे हुए हैं। ये कौन से एलिमेंट्स हैं? एक्टिनॉइड्स है। हम एक्टिनॉइड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, तो दीज आर एक्टिनॉइड्स। ठीक है, यहाँ पर एक्टिनॉइड्स है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर दे रखे हैं। नंबर्स और ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हैं या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हो, जैसे कि +1 हो सकती है, +2 हो सकती है, +3 हो सकती है। +1 यानी एक इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट में से चले गया है बाहर, तो +1 चार्ज आया होगा। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो +2 चार्ज मिलेगा हमें। ठीक है, ऐसे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2, +3, +4, +5, +6। ठीक है, ऐसे इधर ऑक्सीडेशन नंबर दिया गया है और इधर एलिमेंट दिए गए। सेम जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हो आप, ऑक्सीडेशन नंबर इधर, एलिमेंट्स इधर, इधर एलिमेंट्स और इधर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सभी एलिमेंट की क्या है? जैसे कि एक्टिनॉइड में हमें +3 मिल जाएगा, बाद में एमेरिसियम में भी +3 मिल जाएगा। इधर से जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे, ठीक है, इसको छोड़ के, ठीक है, अमेरिकम, CM, BK, CF, ES, FM, MD, लॉरेंशियम, LR। ठीक है, इन सभी में +3 एलिमेंट ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इन सभी एलिमेंट्स में। ठीक है, +6 का सिर्फ एक ही दिखा रहा है इधर, और +2 का भी, +2 का और +6 का एक ही एलिमेंट दिखा रहा है टेबल में। +6 का कौन है? यूरेनियम। +2 का कौन है? NO। NO क्या होता है? सो NO इज नोबेलियम। ठीक है, सो ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, सो इधर एक बोला था कि ऑक्सीडेशन स्टेट +8 तक वेरी कर रही है। ठीक है, सो आप मेरे को बताना कि +8 का एलिमेंट कौन है। ठीक है, +2 का कौन था? NO। ठीक है, NO। ठीक है, +8 का कौन होगा वो आप मेरे को बताना। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिगर 8.7। ठीक है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड रिफ्लेक्ट द लॉस ऑफ ऑल आउटर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, विच इज सिमिलर टू ट्रांजिशन मेटल। किसके जैसे सिमिलर है? ट्रांजिशन मेटल के जैसे। ठीक है, अर्लियर एक्टिन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन, किस ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है ये? +3 की बात हो रही है। ठीक है, +3 इलेक्ट्रॉन, +3 स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन थी सभी में। ठीक है, अभी हमने देखा ना टेबल से। ठीक है, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड रिफ्लेक्ट लॉस ऑफ ऑल आउटर इलेक्ट्रॉन विच इज सिमिलर टू ट्रांजिशन मेटल देन लैंथेनॉइड। ठीक है, रेडी लॉस ऑफ, एक बार इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एक्टिनॉइड सीरीज, रेनॉन
ये नोबल गैस है जिसमें कि 86 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन? 86 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो रैंडम तक 86 इलेक्ट्रॉन हो गए। देन 5f 6d एंड 7s। 5f में 0 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6d में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन, 0 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और 7s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एक्टिनॉइड्स। ठीक है, सो +3 ऑक्सीडेशन कब स्टेट कब होगी? समझ लो इधर 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जा रहे, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन चले गए, इसमें के 2 और इसमें का 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर वही बोला गया है। कहाँ थे हम? यहाँ पर। ठीक है, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +3। ठीक है, ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड्स। अर्ली, ये अर्ली शब्द क्या होता है? टिल NP। अर्ली एक्टिनॉइड्स यानी टिल NP। सो NP ये रहा हमारा। ठीक है, NP। सो प्लूटोनियम से पहले के जो एलिमेंट्स है, अब एक्टिनियम तो क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, मैं बात किसकी कर रहा हूँ? थोरियम से लेके नेपच्यूनियम तक। ठीक है, थोरियम से लेके नेपच्यूनियम कितने एलिमेंट होंगे? 1 2 3 और 4। ठीक है, सो ये 4 एलिमेंट्स को बोला गया है अर्ली एक्टिनॉइड। ठीक है, सो अर्ली एक्टिनॉइड का मीनिंग ये होता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +3 ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड रिफ्लेक्ट द लॉस ऑफ ऑल आउटर इलेक्ट्रॉन विच इज सिमिलर टू ट्रांजिशन मेटल एंड लेंथेनॉइड। ठीक है, एक बार टेबल में देख लेते हैं। अब ये रही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और हमने बोला था कि टिल नेपच्यूनियम ये होने वाला है। ठीक है, दीज आर द अर्ली एक्टिनॉइड। थोरियम हो गया, प्रोटेक्टिनम हो गया, यूरियम हो गया, नेपच्यूनियम हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है? +3 ऑक्सीडेशन में क्या आएगी? जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। ठीक है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। इसके 2 इलेक्ट्रॉन और फिर इसका 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो बच जाएगा सिर्फ 5f2। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चले गए तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। सिमिलरली इन केस ऑफ यूरेनियम ऑल्सो, ये 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 5f3 बच गया खाली। ठीक है, सो दिस वॉज द सीन। नेपच्यूनियम में भी ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 5f4 बच जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ठीक है, इसके बारे में बाद में देखेंगे। ठीक है, सो कहाँ पर थे हम? ये रहा। ठीक है, सो लॉस ऑफ ऑल आउटर इलेक्ट्रॉन इन विच इज सिमिलर टू ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, अ रेडी लॉस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अ रेडी लॉस ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन बाय अर्ली एक्टिनॉइड्स। लॉस ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बाय अर्ली एक्टिनॉइड इंडिकेट दैट दीज इलेक्ट्रॉन आर मच क्लोजर इन एनर्जी टू 6 7s एंड 6d इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये देन द 4f इलेक्ट्रॉन टू 6s 5d इलेक्ट्रॉन एज इन लेंथेनॉइड। ये लेंथेनॉइड की बात हो रही है, बट अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? एक्टिनॉइड। ठीक है, तो ये लाइन नहीं पढ़नी है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्ट्राइक आउट किया है। ठीक है, देन से लेके आगे तक की ये पूरी लाइन पढ़नी नहीं है, कैंसिल है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रीड करता हूँ। रेडी लॉस ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन बाय द अर्ली एक्टिनॉइड्स इंडिकेट दैट दीज इलेक्ट्रॉन आर मच क्लोजर इन एनर्जी टू 7s एंड 6d इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोला क्या जा रहा है? सिंपल शब्दों में बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, जैसे कि एटम में ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, बाहर होगा 5f ऑर्बिटल, उसके बाद में 6d ऑर्बिटल, उसके बाद में 7s ऑर्बिटल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? यहाँ से लेके अंदर की तरफ। ठीक है, सबसे पहले 7s में इलेक्ट्रॉन आएगा, बाद में 6d में आएगा, बाद में 5f में आएगा। ठीक है, सो होता क्या है कि 6d के इलेक्ट्रॉन और 5f के इलेक्ट्रॉन, ये 6d ऑर्बिटल और 5f ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी सिमिलर होती है। ठीक है, एनर्जी क्या होती है? सिमिलर होती है। तो इसलिए कभी इलेक्ट्रॉन इसमें पहले आ जाता है या फिर कभी इलेक्ट्रॉन इसमें पहले आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेट कन्फ्यूज्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो वही बताया इन्होंने इधर कि द रेडी लॉस ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन इन अर्ली एक्टिनॉइड्स इंडिकेट दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मच क्लोजर इन एनर्जी। मैंने बताया था ना अभी, 7s एंड 6d इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑल द 3 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल दैट 6d 5f
7s हैव सिमिलर एनर्जीज। ऑल थ्री बोला है अपने, ऑल थ्री, ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। ऑल जो थ्री एलिमेंट्स है इनकी एनर्जी सिमिलर होती है, ठीक है। 6d 5f एंड 7s, ठीक है। सो 6d 5f एंड 7s, जस्ट अ मिनट। ओके फाइन, ठीक है। सो हम कहाँ पर थे? हमें आपको बता रहा था कि 6d 5f एंड 7s की एनर्जी सिमिलर होती है। द पी ए यानी कि प्रोटेक्टिनम, नेपच्यूनियम, थोरियम हैव डिफरेंस इन एनर्जी लेवल इज स्मॉल। द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल इज स्मॉल, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई आइदर 6d और 5f ऑर्बिटल। मैंने बताया ना 6d और 5f ऑर्बिटल में वो कंफ्यूज हो जाता है कि किस में वो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कभी कभार 6d में चले जाता है, कभी कभार 5f में जा जाता है, ठीक है। इन एक्टिनॉइड सीरीज द 5f ऑर्बिटल आर एप्रिशिएबली लोअर देन फ्रॉम फ्रॉम Pu ऑनवर्ड 5f शेल गेस फील्ड इन रेगुलरली। Pu के बाद में क्या होगा? ये रहा आपका Pu के बाद में क्या होगा? जैसे नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं वैसे भरने वाले हैं, ठीक है। कैसे सर, कैसी बात कर रहे हो आप? तो अभी मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। कहाँ पर लिखा था वो? जस्ट अ मिनट, जस्ट हाँ ये रहा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? सबसे पहले 7s, बाद में 5f देन 6d, ठीक है। तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू बी फिल्ड, ठीक है। सबसे पहले 7s में जाएगा, बाद में 5f में, और बाद में 6d में, ठीक है। सो कहाँ थे हम? ये रहा, ठीक है। तो Pu के बाद में ये सीरीज स्टार्ट लगेगी, ठीक है। बट Pu के पहले इन चार एलिमेंट्स में थोड़ा सा एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है। तो वही इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी आपको याद करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो जस्ट 2 मिनट देना मेरे को। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं, जस्ट 2 मिनट। ओके, एक्चुअली चार्ज खत्म हो गया था टैबलेट में, तो इसलिए, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड, ठीक है। तो ये आपको याद करने पड़ेगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे आप फॉर्मूला याद करते हो फिजिक्स में, ठीक है। जनरल फार्मूला फॉर रिएक्शन याद करते हो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इन सिमिलर वे यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है। तो एक्टिनॉइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? Rn 86 इलेक्ट्रॉन होते हैं रेडॉन में, ठीक है। नोबल गैस है अपनी ये, ठीक है। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है Rn, देन 5f 0 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 5f ऑर्बिटल में, ठीक है। 6d 0 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसमें, और 7s 2, ठीक है। ये ऐसे मैंने अरेंज करके भी दिखाया था आपको। सबसे बाहर 7s ऑर्बिटल होता है, बाद में 6d और बाद में 5f, ठीक है। सो एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है? एनर्जी की सीरीज़ क्या है? एनर्जी सबसे ज़्यादा 7s की होती है, बाद में 5f की, और बाद में 6d की, ठीक है। तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन विल बी फील्ड। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 7s में, बाद में 5f में और 6d में। आप ये सेम चीज़ अबव प्रिंसिपल से भी देख सकते हो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जा रहा है, देखो ऐसे, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा 5f में, बाद में आ रहा है 6d, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आ रहा है 7s में, बाद में 5f में, और बाद में 6d में। वही मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है ना। सो 11th के कंसेप्ट भी आपको एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर था, ठीक है। वेयर Rn इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेडॉन, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनॉइड इज +3। वही हमने इस फिगर में से देखा था। कहाँ गया ये फिगर? ये रहा, ठीक है। +3 जो है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इन केस ऑफ एक्टिनॉइड्स, ठीक है। द हाईएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट
द हाईएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अर्ली एक्टिनोइड रिफ्लेक्ट्स अर्ली, फिर से अर्ली वर्ड आ गया। अर्ली वर्ड मैंने आपको सिखाया था, व्हाट इट डज, व्हाट इट मीन्स, ठीक है। तो द हाईएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अर्ली एक्टिनोइड रिफ्लेक्ट द लॉस ऑफ ऑल आउटर इलेक्ट्रॉन्स विच इज सिमिलर टू ट्रांजिशन मेटल देन लैंथेनॉइड, वही सेम रिपीट हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूरेनियम, यूरेनियम इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है यूरेनियम का 92, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, रेडॉन 7s2 5f3 6d1, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो F का पहले लिया था, बाद में D और बाद में S, और इधर क्या लिखा है, S का पहला लिया है, बाद में F और बाद में D। तो एक कभी बार वेरी हो जाता है, सभी लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो आप ये वाला रूल फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा इन्होंने अलग लिखा है, बट आप जनरली ये वाला रूल फॉलो करना, पहले F का लिखना, बाद में D का, बाद में S का, ठीक है। सो इन्होंने ऐसा लिखा है, द फॉर्मेशन ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बनेगी, S के 2 जाएंगे, ठीक है, बाद में S के 2 गए, फिर बाद में इसके 3 जाएंगे और इसका 1 जाएगा, ठीक है। 2 3 5 एंड 1 6 +6, तो ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है। कोरस्पॉन्ड टू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेडॉन, तो जो रेडॉन जितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी वो बताया, कितनी यानी कि रेडॉन की 92, ठीक है। सॉरी, रेडॉन की कितनी होती है 86, तो 92 - 6 = 86, ठीक है। सो सिमिलर टू लैंथेनॉइड्स, सिमिलर टू लैंथेनॉइड बोला है, ठीक है। बट हम क्या एक्टिनोइड पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिमिलर टू लैंथेनॉइड लॉस ऑफ डैश 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 डैश, ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी लॉस ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन, रेडी लॉस ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन बाय अर्ली एक्टिनोइड इंडिकेट दैट दीज इलेक्ट्रॉन आर मच क्लोजर इन एनर्जी टू 7s and 6d इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर भी बताई थी, कहाँ गया वो फिगर, 6d 7s और 5f, इन तीनों की भी एनर्जी सिमिलर होती है, वेरी क्लोज, ठीक है। अर्ली एक्टिनोइड के केस में, यहाँ पर वर्ड दिया है ना, अर्ली एक्टिनोइड के केस में, अर्ली एक्टिनोइड यानी कि कहाँ गया पीरियोडिक टेबल, ये रहा, ठीक है। सो अर्ली एक्टिनोइड यानी कि ये रहा, थोरियम, प्रोटेक्टिनम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम, इनकी बात हो रही है। इन 4 एलिमेंट के केस में क्या होता है कि इनकी एनर्जी सिमिलर होती है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। देन फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सब हो गया। इन टर्न 5f and 6d ऑर्बिटल एक्सपेंड, दे आर पार्शली शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन बाय 7s इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो जो ये 5f और 6d के इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5f एंड 6d के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 7s के इलेक्ट्रॉन्स को बचा लेते हैं, शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, या फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को प्रिवेंट करते हैं, किससे प्रिवेंट करते हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन से, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, तो इनको बचाता कौन है, शील्ड कौन प्रोवाइड करता है, 6d के इलेक्ट्रॉन और 5f के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दे प्रोटेक्ट द 7s इलेक्ट्रॉन, वही यहाँ पर बोला है। इन टर्न 5f and 6d ऑर्बिटल्स एक्सपेंड as they are partially shielded from the nuclear attraction by 7s electron. As a result, all 3 sets of orbitals 6d, 5f and 7s have very similar energies. वही आपको मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया, ठीक है। The ionic radius decreases as we move across the series. इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। जब आप यहाँ से लेके यहाँ पर जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो आयोनिक रेडियाई क्या होगा, आयोनिक रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि साइज कम होना, ठीक है। दिस इज एट्रीब्यूटेड टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफर्ड बाय 5f इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो ये 5f का ऑर्बिटल होता है, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एटॉमिक साइज कम हो जाती है, ठीक है। इसको बोलेंगे एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। आपको याद होगा तो सिमिलर कंसेप्ट मैंने सिखाया था आपको इन केस ऑफ लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर एक फिगर दे रखी है, तो यहाँ पर उन्होंने रेडियस लिया है इन पिकोमीटर, ठीक है, इन्होंने थोड़ा अलग लिखा है इधर, आप देख लेना, ठीक है। रेडियस लिया है इन पिकोमीटर, और यहाँ पर एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये ऊपर के एलिमेंट्स हैं लैंथेनॉइड, ये नीचे के एलिमेंट्स येलो कलर के एक्टिनॉइड्स। हमें किसके बारे में पढ़ना है, सिर्फ एक्टिनॉइड के बारे में। तो एक्टिनॉइड के लिए देखोगे आप, जब लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी, जैसे इधर 10 है समझ लो, ठीक है। सो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे
तो लॉरेंशियम का कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, 4 आ जाएगी, 10 से लेके 4 तक आई, तो 10 से 4 तक आई तो साइज डिक्रीज हो रही है, ठीक है ऐसा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनोइड, अब हम एक्टिनोइड की प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। सिमिलर टू लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड की जैसे, सिमिलर टू लेंथेनॉइड दे अपेयर सिल्वरी वाइट इन कलर, ठीक है, सिल्वरी वाइट इन कलर, ठीक है, कलर के बारे में बताया उनके, ठीक है। दीज आर हाईली रिएक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, तो कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, मैनमेड होते हैं बहुत सारे, तो ठीक है। दे एक्सपीरियंस डिक्रीज इन एटोमिक एंड आयोनिक रेडियाई फ्रॉम एक्टिनियम टू लॉरेंशियम, वही आपको मैंने बताया, दिस इज नोन एज एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। दे यूजली शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिगर से आपको बता दिया मैंने ये, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट हाफ सीरीज, फर्स्ट हाफ टोटल एलिमेंट्स कितने, 14, फर्स्ट हाफ कितने हुए, 7 एलिमेंट्स, ठीक है। दे यूजली शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ सीरीज यूजली शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो पहले के 7 एलिमेंट होंगे उनमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा। इस फिगर से फिर से ये समझ में आता है, ठीक है। सो 1 2 3 4 और 5, पहले जो 5 एलिमेंट होंगे ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले हैं, ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी के एलिमेंट क्या कर रहे हैं, +3 पे ही टिके हुए हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर रहे हैं, ठीक है। ये बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, बट पहले के जो 4 एलिमेंट्स थे, पहले के जो 5 एलिमेंट थे वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहे हैं। हायर कौन सी +4 +5 एंड +6, ठीक है, वही यहाँ पर बोला हुआ है उन्होंने इस लाइन में, ठीक है। देन एप्लीकेशन, एक्टिनोइड कहाँ पर यूज़ होते हैं। वी हैव सीन दैट हाफ लाइफ ऑफ नेचुरल, अभी नेचुरली मिल रहा है, ठीक है, थोरियम एंड यूरेनियम आइसोटॉप्स आर सो लॉन्ग, ठीक है, उनकी हाफ लाइफ बड़ी होती है, दैट वी गेट वेरी नेग्लिजिबल रेडिएशन फ्रॉम दीज एलिमेंट, ठीक है। कब से वो रॉक में प्रेजेंट है, पहले वो रेडियो एक्टिव थे, बट धीरे धीरे उनकी रेडिएशन एमिशन कम होते गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ they are found. Thorium and uranium isotopes are so long that we get very negligible radiation from these elements. We found them in everyday use. कहाँ पर यूज़ करते हैं, एक दो एग्जाम्पल याद रहने चाहिए, जैसे कि थोरियम ऑक्साइड विद 1% सीरियम ऑक्साइड वॉज यूज एज अ मेजर सोर्स ऑफ इंडोर लाइटिंग। तो पहले के समय में ये लाइटनिंग में यूज़ किया करते थे, लाइटनिंग यानी तो घर में लाइट वगैरह लैंप वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो पहले के टाइम में ये मिक्सचर यूज़ किया जाता था, ठीक है। अभी आ गए अलग टाइप के लाइट्स वगैरह, तो उनको आजकल यूज़ नहीं करते, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वेयर द एक्टिनोइड्स आर यूज, ठीक है। सो आउटडोर कैंपिंग में भी यूज़ किया जाता है इनको, ठीक है, एज अ लाइट सोर्स, ठीक है। बाद में एक ये टेबल दिया है, इसमें इस साइड पे सिमिलरिटीज़ है ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनोइड, और इस साइड पे डिफरेंसेस है ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनोइड। तो हमें याद क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये साइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे डिफरेंसेस, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएटिंग टेबल फॉर लेंथेनॉइड एंड एक्टिनोइड। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। लेंथेनॉइड के लिए ये वाला कलर यूज़ किया है, एक्टिनोइड के लिए ये वाला कलर यूज़ किया है, तो सब में आपको ये कलर डिफरेंशिएशन दिखेगा, ओके, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेंथेनॉइड जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4, याद करो लेंथेनॉइड में मैंने सिखाया था कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 की है। एग्जाम्पल भी दिया था सेरियम ऑक्साइड का, CeO2, एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन है तो हो गया -4, उधर जाएगा तो बन जाएगा +4, ठीक है, वही यहाँ पर है। वाइल एक्टिनोइड शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 +4 +5 +6 एंड +7, ठीक है, ये आपकी बुक में लिखा है, बट फ्रॉम माई साइड +2 भी होता है, ठीक है। +2 किसका होता है, NO का, +2 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखो ये था, और NO का नाम क्या है, NO पीरियोडिक टेबल में कहाँ मिलेगा आपको, ये रहा, NO का नाम क्या है, नोबेलियम, क्या है, नोबेलियम, ठीक है। सो जो नोबेलियम होता है, ये जो नोबेलियम है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है, देखो यहाँ पर आपको पता चलेगा, नोबेलियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है नोबेलियम, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी करेगी, +2 से लेके +7 तक वेरी करने वाली है, ठीक है। यूरेनियम का +6 था, यहाँ पर देखोगे आप तो यूरेनियम +6 था यूरेनियम का, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द टेबल +2 से लेके +6 तक वेरी करती है ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ एक्टिनोइड। तो लेंथेनॉइड में कम वेरिएशन था, ठीक है, एक्टिनोइड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है मिलेगा आपको,
ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लैंथेनॉइड डोंट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करते लैंथेनॉइड। कॉम्प्लेक्सेस यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इजीली फॉर्म नहीं करते, पर्टिकुलर कंडीशन में कर भी लेंगे बट इजीली फॉर्म नहीं करते ये लैंथेनॉइड, कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते, ठीक है। बट इन केस ऑफ एक्टिनॉइड दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद द लिगेंड सच एज थायो ईथर। अगला चैप्टर ही उसका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहाँ पर आप डिटेल में पढ़ना, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल लैंथेनॉइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव। लैंथेनॉइड क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव नहीं होते, इसलिए उनको बोला नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट प्रोमीथियम। ये एक्सेप्शन भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। याद करो टेबल पेज नंबर 31, ओके, यहाँ पर बताया था आपको, ठीक है। सभी के सभी क्या है, ये लैंथेनॉइड नॉन रेडियो एक्टिव है एक्सेप्ट प्रोमीथियम। प्रोमीथियम का है, ये रहा, ये प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव होते हैं, बाकी के सभी ये एलिमेंट्स नॉन रेडियो एक्टिव है, ठीक है। पेज नंबर 31, ठीक है, यहाँ पर थे हम, ठीक है। ये हो गया, बट एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। लैंथेनॉइड डोंट फॉर्म ऑक्सोकेटायन। लैंथेनॉइड जो होते हैं ये ऑक्सोकेटायन नहीं बनाते, बट एक्टिनॉइड जो होते हैं ये ऑक्सोकेटायन बनाते हैं, जैसे कि UO+, PuO+, NPO2+। आपको नाम पढ़ने हैं इनके, सो जब आप इसको टैप करोगे तो नाम भी आ जाएंगे, ठीक है। UO+ यानी कि सॉरी, ठीक है, UO+ यानी कि यूरेनियल आयन, PuO+ यानी कि प्लूटोनियल आयन, NPO2+ यानी कि नेपच्यूनियल आयन, ठीक है। सो दिस वाज द सीन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द लैंथेनॉइड्स आर कलरलेस। मोस्ट बोला है, सभी नहीं बोला हमने, ऑल नहीं लिखा हुआ है, मोस्ट लिखा है। मोस्ट ऑफ द लैंथेनॉइड्स आर कलरलेस इन नेचर वेयरएज एक्टिनॉइड्स आर कलर्ड आयन्स, ठीक है। एक्टिनॉइड को क्या कलर होता है। तो हमने डिफरेंसेस पढ़ लिए, अभी हम सिमिलरिटीज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम सिमिलरिटीज देखेंगे, ठीक है। सो बोथ द सीरीज शो अ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बोथ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड दोनों में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। इन बोथ द सीरीज f ऑर्बिटल आर फिल्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके f ऑर्बिटल फिल होते जाता है ग्रेजुअली, यानी कि जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 0 था, फिर 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ग्रेजुअली वो फिल होते जाता है जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। द आयनिक रेडिया ऑफ द एलिमेंट्स इन बोथ द सीरीज डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते एटॉमिक नंबर बढ़ता है और आयनिक और एटॉमिक रेडिया कम कम होते जाता है, ठीक है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन बोथ द सीरीज इज लो एंड आर सेड टू बी हाईली रिएक्टिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में भी, दोनों सीरीज में क्या होती है, लो होती है, कम होती है, और ये दोनों ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब इसमें भी डिफरेंस करूँगे आप रिएक्टिविटी में लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के, तो एक्टिनॉइड आर लेस रिएक्टिव देन लैंथेनॉइड्स। हमने लैंथेनॉइड को 4F बोला है, एक्टिनॉइड को 5F बोला है, तो लैंथेनॉइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एक्टिनॉइड, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट क्या है, नाइट्रेट्स, परक्लोरेट्स, सल्फेट्स। नाइट्रेट यानी कि NO3 बोल सकते हो, सल्फेट यानी कि SO4, ठीक है, ClO4 परक्लोरेट्स, ठीक है। सो नाइट्रेट, परक्लोरेट, सल्फेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सॉल्युबल while hydroxides OH, हाइड्रोक्साइड एंड फ्लोराइड्स, कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, ठीक है। सो कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल है वो आप देख लेना, ठीक है। बाद में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स इन देयर आयोनिक रेडिया एंड देयर आयोनिक रेडिया इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर एलिमेंट लिखे हुए हैं, सिंबल यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, ये उनकी ग्राउंड स्टेट यानी कि न्यूट्रल, जब न्यूट्रल होंगे वो, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी वो लिखा हुआ है, और अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे वो लिखा हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पर एटॉमिक रेडिया दिया हुआ है, ठीक है, और बाद में यहाँ पर एक्टिनॉइड आयोनिक रेडिया दिया हुआ है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पर आयोनिक रेडिया दिया हुआ है, ठीक है। सो आयोनिक रेडिया देखो आप 126 है और यहाँ पर 88 है। सो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आयोनिक रेडिया कम होते जाएगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है। बाद में क्या हुआ है कि क्या बताया उन्होंने कि सम कंपेरिजन बिटवीन एस ब्लॉक, लैंथेनॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल। अपने को एस ब्लॉक का क्या काम है, अब तो सिर्फ लैंथेनॉइड और ट्रांजिशन मेटल पढ़ने वाले इस चैप्टर के रिलेटेड, ठीक है। तो यह आपने नहीं भी किया तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। हम
क्या पढ़ने वाले, कंपैरिजन पढ़ने वाले लैंथेनॉइड और ट्रांजिशन मेटल में। लैंथेनॉइड एफ ब्लॉक का है और ट्रांजिशन मेटल यानी कि एफ ब्लॉक, सॉरी लैंथेनॉइड डी ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी कुछ तो भी गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। लैंथेनॉइड यानी कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। सो लैंथेनॉइड इजीली एसेंशियली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4 फॉर सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है लैंथेनॉइड में, +3 +2 या फिर +4 भी हो सकती है। जैसे कि +4 मैंने आपको बताया था CeO2 के लिए, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल के लिए क्या है, शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। जैसे कि Mn की +7 थी, ठीक है। सो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ Ln+3, ये लैंथेनॉइड की आयोनिक स्टेट है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे +3, ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे तो आयनिक रेडिया कम कम होते जाता है, ठीक है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसे, साइज़ कम होना, ठीक है, ये आपने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। साइज इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल Mn+, साइज चेंजेस ऑफ Mn+ लेस मार्क, ठीक है, कम होता है आयनिक रेडिया चेंज इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। सिमिलर प्रॉपर्टीज, जितने भी एलिमेंट होती है उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, प्रॉपर्टीज चेंज हो रही होती है, किसके केस में, ट्रांजिशन मेटल के केस में। देन लैंथेनॉइड क्या करते हैं, हार्ड होते हैं, ऑलवेज हार्ड, ठीक है, इनका हार्ड नेचर होता है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, हैवियर मेटल में शो अ सॉफ्ट कैरेक्टर, जैसे जैसे जो हैवियर मेटल होते हैं आयरन से लेके कॉपर तक, कॉपर गोल्ड वगैरह, ये थोड़े सॉफ्ट होते जाते हैं, ठीक है। बाद में क्या बोला है उन्होंने, लैंथेनॉइड के केस में क्या है, इनसिग्निफिकेंट लाइगेंड फील्ड इफेक्ट, लिगेंड फील्ड क्या है, लिगेंड वगैरह ये सब नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें ये आप सीखोगे डिटेल में, ठीक है। तो लिगेंड फील्ड इफेक्ट, और इसमें लैंथेनॉइड में क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट, ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, इनसिग्निफिकेंट लिगेंड इफेक्ट होता है। बट इन केस ऑफ ट्रांजिशनल मेटल सब्सटेंशियल लिगेंड फील्ड इफेक्ट होता है, ठीक है। एक बार शॉर्ट में अगर आपको लिगेंड फील्ड पढ़ना हो तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो लिगेंड फील्ड इफेक्ट देखेंगे अभी, ठीक है। जब आप इसको प्रेस करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा, उसमें से आप लिगेंड फील्ड इफेक्ट भी पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे हैवियर मेटल के लिए भी एक पॉपअप दे रखा है मैंने, स्टिकी नोट्स जिसे बोलते हैं, तो ये एडिशनल है थोड़ा, ये आप पढ़ लेना बाद में, ठीक है। सो आगे का ये पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी आने वाले चैप्टर में डिटेल में है, ठीक है। सो लैंथेनॉइड का क्या होता है, लैंथेनॉइड हायर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है लैंथेनॉइड के केस में, ठीक है, विच इज डिटरमाइंड बाय द साइज, ठीक है। बट इन ट्रांजिशन मेटल्स द कोऑर्डिनेशन नंबर +6 इज टिपिकली द मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर ट्रांजिशन मेटल के केस में, +6, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है। सो इस पॉइंट को आप स्टार मार्क डाल सकते हो मेरे साइड से, ठीक है, स्टार मार्क फॉर दिस, ठीक है। सो लैंथेनॉइड का क्या होता है, ज्योमेट्री फिक्स होती है, ज्योमेट्री यानी कि टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वगैरह वगैरह, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है कि ज्योमेट्री, लैंथेनॉइड में ज्योमेट्री कैसी होती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है, चेंज हो सकती है ज्योमेट्री, बट ट्रांजिशन मेटल में क्या है कि फिक्स्ड होती है ज्योमेट्री, ठीक है। और लैंथेनॉइड में मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल में भी मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है, तो दोनों में मैग्नेटिज्म दिख रहा है आपको, ठीक है। सो आगे है पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट्स, ठीक है। सो पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट यानी यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 आर कॉल्ड एज ट्रांस यूरेनियम। ग्रेटर देन 92 बोला है उन्होंने, तो पीरियोडिक टेबल में 92 कहाँ पर है, ये रहा यूरेनियम। तो यूरेनियम के जो भी बाद वाले एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये वाले एलिमेंट, उसको पोस्ट ट्रांस यूरेनियम बोला गया है, ठीक है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोला गया है। तो मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ एक बार, मार्कर कौन सा ले, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स चेंज द कलर, ओके, सॉरी 92 के बाद में बोला ना उन्होंने, तो दीज एलिमेंट्स, ठीक है। सो ये जो मैंने इसको हाईलाइट किया है, इन एलिमेंट्स को बोलेंगे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। बेसिकली बोला गया है क्या, 92 के बाद वाले एलिमेंट्स को ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोला है, ठीक है। और 104 से 118 तक ये एलिमेंट्स, इनको बोला गया पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट्स। पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट्स यानी कि वो एलिमेंट जो एक्टिनॉइड सीरीज़ के बाद में आ रहे हैं। सो एक्टिनॉइड सीरीज़ खत्म हो रही है 103 पे लॉरेंशियम, ठीक है। इसके बाद में के एलिमेंट कौन से हैं, 104 से लेके 118 तक, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट्स है ये हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। ये वाले एलिमेंट्स को बोलेंगे पोस्ट यूरेनियम एलिमेंट, पोस्ट यानी जो बाद में आता है, ठीक है। सो दीज आर द पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट्स। द पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट्स आर नोन सो फार आर ट्रांजिशन मेटल्स,
ठीक है। तो इनको डी ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया है, यहाँ तक के एलिमेंट को देखो, दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। सो आर द ट्रांजिशन मेटल, दे आर इंक्लूडेड एज पोस्ट एक्टिनोइड बिकॉज सिमिलर टू एक्टिनोइड एलिमेंट्स। इनको पोस्ट एक्टिनोइड क्यों बोला गया है, क्योंकि ये एक्टिनोइड एलिमेंट से सिमिलरिटी शो करते हैं। सो ये जो एलिमेंट्स है ये इन एलिमेंट से सिमिलरिटी शो करते हैं, इसलिए उनको पोस्ट एक्टिनोइड एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। दे आर इंक्लूडेड एज पोस्ट एक्टिनोइड, ये हो गया, ठीक है। दे आर सिंथेसाइज इन न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। सो इन एलिमेंट को भी न्यूक्लियर रिएक्शन में मिलते हैं। हमें एक्टिनोइड एलिमेंट कैसे मिल रहे थे, न्यूक्लियर रिएक्शन में मिल रहे थे, ठीक है। सिमिलरली पोस्ट एक्टिनोइड एलिमेंट भी न्यूक्लियर रिएक्शन में मिल रहे हैं, इसलिए उनको पोस्ट, ये सिमिलरिटी हमको देखने को मिलती है, ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है पोस्ट एक्टिनोइड एलिमेंट्स, ठीक है। सो फार 9 पोस्ट एक्टिनोइड एलिमेंट्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड। तो कितने एलिमेंट सिंथेसाइज कर लिया हमने, 9 पोस्ट एक्टिनोइड एलिमेंट सिंथेसाइज कर लिए। इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टडी देयर केमिस्ट्री ओनिंग टू देयर शॉर्ट हाफ लाइफ, ठीक है। तो इनकी हाफ लाइफ बहुत ही कम होती है, ठीक है, जैसे कि मिली सेकेंड में होती है हाफ लाइफ। तो यानी कोई रिएक्शन में ये एलिमेंट बना और 3 से 4 मिली सेकेंड के अंदर वो एलिमेंट डिस्ट्रॉय भी हो गया। तो आप स्टडी कैसे कर पाओगे उस एलिमेंट की, अगर कोई एलिमेंट इतने शॉर्ट हाफ लाइफ के लिए प्रेजेंट है, ठीक है। सो एलिमेंट लाइक 112 112 एलिमेंट कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ये रहा कॉपरनिशियम, क्या है ये, कॉपरनिशियम, ठीक है। सो कॉपरनिशियम सोन बाय Cn हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 10⁻⁻4 सेकेंड। देखो इतना कम हाफ लाइफ है, 10⁻⁻4, माइनस में जा रहा है वो, ठीक है। सो विद हाफ लाइफ ऑफ मिली सेकेंड ओनली अ लिटल इज नोन अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ दीज एलिमेंट, लाइक रुदरफोर्डियम फॉर्म्स द क्लोराइड RfCl4, ठीक है, सिमिलर टू जिरकोनियम एंड हैफनियम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। डूबनियम रिसेंबल टू बोथ ग्रुप 5 ट्रांजिशन मेटल नियोबियम एंड एक्टिनोइड प्रोटेक्टिनियम, ठीक है। सो इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सो दिस वॉज द सीन, ठीक है। तो ये था सब कुछ एक्टिनोइड सीरीज़ के बारे में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा जो वेरिएशन वगैरह है वो सब आप पढ़ लेना, ठीक है। ये टेबल आपको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। सो हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। एंड सो आज से आपकी दिवाली की छुट्टियाँ भी है, ओके। सो इन्जॉय करो दिवाली की छुट्टियों में, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे कि पिछली बार दिया ने दिखाया था उसका हॉल टिकट, आई गेस आप सबके भी हॉल टिकट अब आ चुके हैं और अब थोड़ा सीरियस होने का टाइम है, ठीक है। सो अभी छुट्टियाँ है, इसके बाद में आपको छुट्टियाँ नहीं मिलने वाली है, आपकी कॉलेज में भी एग्ज़ाम चालू हो जाएगी, ठीक है। जो हाफ ईयरली या जो आप बोलते हो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, ठीक है, कॉलेज में एग्ज़ाम चालू हो जाएगी। 10 नवंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट है अपनी ट्यूशन की, ठीक है। तो बहुत सारी एग्ज़ाम देनी है हमें, और फिर फाइनल एग्ज़ाम फरवरी में, डेट्स भी आ चुकी है एग्ज़ाम की, ठीक है। तो अभी आप फ्री हो, ये जो दिवाली की छुट्टियाँ है उसी में ही आपको फ्री टाइम मिलेगा, इसके बाद में जो फ्री टाइम कतई ही नहीं मिलने वाला। कॉलेज वाले भी प्रैक्टिकल्स लेंगे, जनरल कंप्लीशन के लिए देंगे, ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे और फोर्सफुली आपको कॉलेज आने के लिए बुलाएंगे, ठीक है। सो यू विल गॉट वेरी बिजी आफ्टर दिस वैकेशन, ठीक है। सो what I want you to do is make full use of this vacation to study। यही टाइम है जहाँ पर आप लोगों से थोड़ा आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। जितना भी मैंने सिखाया है, जितने भी बाकी टीचर्स ने आपको अभी तक सिखाया है, ठीक है, सभी का पोर्शन कंप्लीट हो चुका होगा मैक्सिममली, तो उनको रिवाइज करो इन छुट्टियों में। मेक श्योर दैट यू हैव बीन रिवाइज्ड ऑल द सिलेबस कंप्लीटेड टिल नाउ, ठीक है। सो एंड साइमल्टेनियसली दिवाली है, ऑफकोर्स सभी रिलेटिव्स वगैरह आते हैं, तो थोड़ा इन्जॉयमेंट भी बनता है, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ उसके लिए, ठीक है। थोड़ा इन्जॉयमेंट भी करो, फ्रेश अप हो लो थोड़ा, ठीक है, और फिर साथ में पढ़ाई पे भी ध्यान दो, ठीक है। एटलीस्ट एक दिन में एटलीस्ट 2-3 चैप्टर तो भी रिवाइज करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे ना हो कि पूरा दिन आप फ्री बैठ रहे हो, सिर्फ इन्जॉय ही चालू है। इन्जॉय करो बट एट अ टाइम पढ़ाई भी करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और ऐसा मत सोचना कि ये चैप्टर में क्लास में नहीं लेने वाला हूँ, क्लास में बिल्कुल हो गया ये चैप्टर। लेंथेनॉइड सीरीज तक तो क्लास में ही लिया था मैंने ऑफलाइन, जस्ट ये एक्टिनॉइड में आपको ऑनलाइन सिखा रहा हूँ, और सेम एक्टिनॉइड सीरीज़ मैं क्लास में भी एक बार सिखा दूंगा आपको, ठीक है। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। कुछ डाउट वगैरह होंगे तो ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हो, और
और क्लास में तो हम फिर से लेंगे, तो वहाँ पर भी आप डाउट पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इसी के साथ टाटा बाय बाय, ठीक है।